नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक पर अब तक डिस्कस किया है, आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बोर्ड क्लास के लिए, क्लास 12th के लिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिएक्शन रहने वाली है, जिसमें रहने वाली है सबसे पहले आएगी गैब्रियल थैलेमाइड synthesis, and the second one is the Hoffman bromamide degradation reaction। तो दोस्तों, दो ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये चैप्टर्स से हैं, एमाइन से। तो दोस्तों, बिना देर के बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये टॉपिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इन दोनों इक्वेशन में क्या चीज़ ऐसी सिमिलरिटी है। तो दोस्तों, दोनों रिएक्शन की बात करें तो दोनों रिएक्शन में जो सिमिलरिटी आती है, वो ये आती है कि इन दोनों रिएक्शन से प्राइमरी एमाइंस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सबसे पहले बात आएगी दोस्तों, हम क्या बनाते हैं इनसे? प्राइमरी एमाइंस बनाया जाता है इन दोनों रिएक्शन से। ठीक है, इससे भी और इससे भी, यही इनकी सिमिलरिटी है। बट इनके मेथड अलग अलग होते हैं। एक तो बनाया जाता है थैलेमाइड से, एक बनाया जाता है एमाइड से। दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग रिएक्शंस होंगी, पर रिएक्शन में सिमिलर प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों? सिमिलर प्रोडक्ट, इसमें प्राइमरी एमाइंस बनेगा। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी एमाइंस क्या होता है। RNH2 होगा, जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा वो प्राइमरी होगा। जिसमें RNH होगा तो ये क्या होगा? सेकेंडरी होगा। और जिसमें R सिंगल N ही होगा तो दोस्तों ये टर्शियरी एमाइंस होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनके रिएक्शंस की क्या होंगी इसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन की। गैब्रियल थैलेमाइड, PHTHALIMID, थैलेमाइड रिएक्शन, और वी कैन से दैट सिंथेसिस। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बात आती है कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले इसमें थैलेमाइड होता है। क्या होता है? थैलेमाइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बेंजीन स्ट्रक्चर है। ओके, तो बेंजीन स्ट्रक्चर हमने कहा गया, ये इस टाइप से अल्टरनेट लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो यहाँ पे इसको खड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो इजी रहेगा आसानी से। ओके, दिस वन इज द बेंजीन स्ट्रक्चर। और क्या है इसमें? अल्टरनेट बॉन्ड्स हैं। तो इसमें C होगा, यहाँ पर भी C होगा, और डबल बॉन्ड O, देन डबल बॉन्ड O, और ये दोनों दोस्तों क्या होता है? ये होता है NH। तो ये क्या होता है? ये थैलेमाइड होता है दोस्तों। तो थैलेमाइड, इससे हमें क्या बनाना है? प्राइमरी एमाइंस बनाना है। प्राइमरी एमाइंस हम कैसे बनाएंगे कि थैलेमाइड को रिएक्शन किसके साथ करते हैं? इसको हम ट्रीट करते हैं इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे हम थैलेमाइड की रिएक्शन PHTHALIMIDE, थैलेमाइड की रिएक्शन इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है तो दोस्तों हमारा इसमें क्या बन जाता है? ये बन जाता है बेंजीन। बिल्कुल, ये थैलेमाइड सोल्ट ही बनेगा। और किसका थैलेमाइड सोल्ट बनेगा? ये बनेगा हमारा दोस्तों पोटेशियम का थैलेमाइड सोल्ट। क्या बनेगा दोस्तों? हमारा N और K। तो ये हमारा किसका? पोटेशियम का थैलेमाइड सोल्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें -H2O हमारा निकल जाता है। H ये है और OH ये, दोनों के साथ रिएक्शन होकर H2O निकल जाता है और K यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। दिस वन इज व्हाट? क्या है ये है पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड। ओके, पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड की रिएक्शन फिर दोस्तों हम किसके साथ? फिर एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। किसके साथ करेंगे? एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, RX के साथ। तो जैसे इसमें एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो नीचे हम लिख देते हैं, फिर से हमारा क्या बन जाता है? ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, दिस वन C डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज द NR बन जाएगा। और इसमें क्या निकल जाता है, -KX हमारा इसमें बाहर निकल जाता है, पोटेशियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। क्या बन गया, ये बन गया। और फिर जब इसका हम हाइड्रोलाइज करते हैं NaOH से, तो दोस्तों हमारा क्या बन के आ जाता है, एक तो हमारा क्या बनता है, इसमें RNS2 बन जाता है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, इसमें सबसे पहले बनेगा ये बेंजीन, सिंपल ये वाला बन जाएगा, C double bond O this one and this one is the C double bond O, this one again ONA and ONA। ओके दोस्तों, हमारे इसमें पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, इसमें पॉजिटिव लगेगा। ओके, तो जब इसके साथ रिएक्ट होगा तो हमारा क्या बन जाता है, ये ऑक्साइड फिनोक्साइड सोल्ट क्या सोडियम एल्कोक्साइड हमारा कंपाउंड बन जाता है, कितना सोडियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड बन जाता है। और प्लस हमारा इसमें क्या बन जाता है, RNS2 इसमें बन जाएगा। तो दोस्तों हमारा यही तो बनाना था, हमें यही तो बनाना था, किससे, इससे। तो सबसे पहले क्या होता है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम थैलेमाइड से क्या बनाते हैं, प्राइमरी एमाइंस। और यही क्या है दोस्तों, हमारा प्राइमरी एमाइंस है। कैसे बना, तो सबसे पहले थैलेमाइड की रिएक्शन इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की, जिसमें वाटर लॉस हो जाता है और हमारा NK बन जाता है। फिर इसकी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो KX निकल जाएगा और NR बन जाएगा। NR की रिएक्शन इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं NaOH से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये एक सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा और साथ में हमारा प्राइमरी एमाइंस बन जाता है। तो दोस्तों ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है कन्वर्जन करने के लिए कि कन्वर्ट थैलेमाइड टू प्राइमरी एमाइंस, सो दिस रिएक्शन, यही रिएक्शन हमारी क्या होगी, यूज होगी क्या करने के लिए, थैलेमाइड से प्राइमरी एमाइंस बनाने के लिए ये रिएक्शन होती है। और ये रिएक्शन का नाम होता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर इसकी बात आती है इसकी स्टेटमेंट की तो हम लिख देते हैं, ठीक। व्हेन थैलेमाइड is treated with ethanolic KOH, then potassium salt of thalamide is obtained. Which further reacts with alkyl halide and followed by the hydrolysis with NaOH to form primary amines. This reaction known as Gabriel Thalamide reaction, GPR reaction also. ओके तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये रिएक्शन। बट इसमें भी सेकंड होफमैन ब्रोमाइड में भी ध्यान रखना, उसमें भी क्या बनने वाला है, प्राइमरी एमाइंस ही बनेगा। सिंगल दोनों का यही सिमिलरिटी होती है कि दोनों में हमारा प्राइमरी एमाइंस बनता है। गैब्रियल थैलेमाइड में थैलेमाइड से प्राइमरी एमाइंस बनता है, होफमैन ब्रोमाइड से एमाइड से प्राइमरी एमाइंस बनता है। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करेंगे सेकेंड वाली रिएक्शन की। सेकेंड वाली रिएक्शन क्या होती है ये होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसमें चेंज होता है। तो इसमें दोस्तों सिंपल सी बात आएगी कि होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन मतलब कि एमाइड और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होगा। इसमें क्या होगा,
एमीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा दोस्तों, इसमें प्राइमरी एमाइंस बनाएगा। ओके, चलो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, ये तो गैब्रियल थैलेमाइड थी, ये तो हमारी हो चुकी है। बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन पर। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, एमाइड लेते हैं, RCONS2, दिस वन इज द एमाइड। और एमाइड की रिएक्शन होती है, लिखा भी है कि ब्रोमीन, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन लेंगे रिएक्शन और साथ में क्या भी होता है दोस्तों, इसमें NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या करेंगे सुन लेते हैं पहले। RCONS2 एमाइड को ट्रीट किया जाता है ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के इथेनॉलिक सॉल्यूशन में। तो क्या बन जाता है इससे दोस्तों, हमारा क्या बन जाता है, RNS2 बन जाएगा, साथ में Na2CO3 बन जाएगा, NaBr बन जाएगा और प्लस दोस्तों साथ में क्या भी निकल जाता है, वाटर भी बन जाता है। देख लेते हैं एमाइड में क्या होगा। एमाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है NaOH के प्रेजेंस में, सॉरी नॉट NaOH के प्रेजेंस में नहीं, इस सॉल्यूशन में इथेनॉलिक सॉल्यूशन होता है NaOH का, उसमें इन दोनों के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एमाइंस बन जाता है। अभी हमने बताया था यही तो प्राइमरी एमाइंस है, RNS2, यही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, ये बन जाता है। अब हम एक बात कहेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे व्हेन एमाइड इज रिएक्ट्स विद, when amide is reacts with bromine in the ethanoic solution of NaOH, then primary amines are obtained. This reaction known as Hofmann bromamide reaction, HBr, ठीक है, वो क्या थी, GPR थी, ये HBr होते हैं, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिग्रेड हो जाता है। तो सिंपली एमाइड था, एमाइड को रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे NaOH इथेनॉलिक सॉल्यूशन में, तो हमारा दोस्तों RNS2 बन जाता है, Na2CO3 बन जाएगा और NaBr बन जाएगा और H2O हमारा बन जाता है। दोस्तों अगर बैलेंस करने की बात आती है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि Na के 2 यहाँ था और 1 था, 3 हो गया, 3 होगा या 4 होगा भी चेक करेंगे, ठीक है। अभी 3 होगा या 4 होगा कंफर्म नहीं बोल सकते। Br दोस्तों यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 2NaBr हो जाएगा। तो Na के 2 है, 2 यहाँ हो गया, तो 4 दोस्तों हमारा NaOH हो गया। RNS2 हमारा ये है ही, ओके। बात करते हैं Na2 C कितना है, 1 है, O कितना है, 3 है, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 4 है। तो दोस्तों 1 यहाँ पर है और 4 और 1 5 हो रहे हैं, तो फिर कैसे होगा देखते हैं। 3 ये है और 2 हमारा हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो 3 और 2 5 हो चुका हमारा, देखते हैं 4 और 1 5 हो चुका। कार्बन 1 हो गया, R हमारा हो गया, NH2 हो गया, Br हमारा 2 हो गया। अब देखेंगे दोस्तों हमारा वो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ भी 4 है और ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो चुकी है। एक बार हाईलाइट और देख लेते हैं। एमाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करती है इथेनॉलिक सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो प्राइमरी एमाइंस बन जाता है। यही रिएक्शन क्या कहलाती है दोस्तों, HBr रिएक्शन कहलाती है, तो HBdr भी बोल सकते हैं, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहलाती है। ओके, इस रिएक्शन से भी हमें प्राइमरी एमाइंस ही बनता है। तो दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस हमारी आज इतनी ही थी। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों जब तक के लिए एक बने रहिएगा हमारे साथ, तो दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। वो दोस्तों हम भी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ दोस्तों शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।
तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।